अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं लतीफ़ रहमानी और आज हम देखेंगे फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट, जो कि सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है साइकोलॉजी के अंदर। फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट स्ट्रक्चरलिज्म को हमने पहले देख लिया है। अगर आपने स्ट्रक्चरलिज्म की वीडियोस को नहीं देखा या उसको नहीं समझा तो आप उसको ज़रूर जाके समझिए और ज़रूर वीडियोस को देखिए। उसकी मैंने अलहदा से प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको स्ट्रक्चरलिज्म के नाम से वहाँ पर फोल्डर मिल जाएगा, तो उसको जाके ज़रूर देखिएगा। इसके साथ साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूंगा। याद रखिएगा, अगर आप फंक्शनलिज्म को समझना चाहते हैं तो आपको स्ट्रक्चरलिज्म को समझना होगा, क्योंकि हम फंक्शनलिज्म को स्ट्रक्चरलिज्म के साथ रिलेट करके ही समझेंगे। तो अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। मेरा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है, उसके बाद फंक्शनलिज्म है शुरू करते हैं हम। फंक्शनल डिफरेंट जो कंट्रीब्यूटर्स हैं फंक्शनलिज्म के वो देखते हैं। सबसे पहले विलियम जेम्स है हमारे पास। विलियम जेम्स को फाउंडर भी बोला जाता है फंक्शनलिज्म का। उसके बाद जेम्स रॉलैंड हैं। उसके बाद कुछ फिलोसफर्स हैं जिसमें जॉर्ज मेड हैं और आर्कीमेडेस मुरे हैं। उसके बाद जॉन डिवे हैं। याद रखिएगा विलियम जेम्स को, चूँकि ये फाउंडर हैं इसलिए इनको बहुत ज़्यादा आप देखेंगे फंक्शनलिज्म के अंदर। उसके बाद जॉन डिवे का नाम बहुत ही प्रोमिनेंट है विलियम जेम्स के बाद। कहा जाता है कि विलियम जेम्स ने इस फंक्शनलिज्म को इंट्रोड्यूस करवाया था एक सिस्टम के तौर पर, जबकि जॉन डिवे ने इसको स्कूल ऑफ थॉट बनाया है। मतलब कि फंक्शनलिज्म का कॉन्सेप्ट दे दिया था विलियम जेम्स ने, लेकिन बाद में स्कूल ऑफ थॉट जॉन डिवे के काम के बाद बना है, ये कहा जाता है ऐसा। उसके बाद ये दिया गया है कि 1890s के अंदर, 1890s यानी कि 19वीं सेंचुरी के लास्ट में, लेट 19वीं सेंचुरी में इसको दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं जी। यहाँ पर हम कुछ की पॉइंट्स पढ़ेंगे फंक्शनलिज्म के। आप इसको की पॉइंट्स भी समझ सकते हैं, आप इसको समरी भी समझ सकते हैं। ये यहाँ पर की पॉइंट्स बताने का मकसद मेरा ये था कि आपको कुछ जो हम जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए पहले से, ताकि वो जो हम डिटेल में पढ़ेंगे उस वक्त आपको कोई कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम ना हो रही हो। तो ये मैंने की पॉइंट्स या समरी भी आप समझ सकते हैं, वैसे तो लास्ट में होती है लेकिन मैंने स्टार्ट में दी है ताकि आपके कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर कर दिए जाएं, ताकि बाद वाली जो चीज़ें हैं आपको समझने में मुश्किल ना हो। तो ये मेरा वे ऑफ टीचिंग है। देखते हैं कि ये आपके कितने काम आता है। अगर अच्छा लगा हो या आपको समझ आ जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। पहला हमारे पास पॉइंट है, फंक्शनलिज्म इज फाउंडेड बाय अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स ने इसको दिया था। सेकंड पॉइंट है हमारे पास, विलियम जेम्स बिलीव दैट इंस्टीड ऑफ फोकसिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, क्योंकि स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ माइंड को देखा जाता है, फंक्शनलिज्म के अंदर फंक्शन ऑफ माइंड को देखा जाता है कि किस तरह से फंक्शन करता है माइंड। विलियम जेम्स ने बोला है कि इंस्टीड ऑफ फोकसिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड के ऊपर फोकस करने की बजाय साइकोलॉजी को स्टडी करना चाहिए व्हाट द माइंड डज, कि माइंड क्या करता है, एंड हाउ बिहेवियर फंक्शंस इन मेकिंग पीपल डील विद द एनवायरनमेंट, और जो लोगों का बिहेवियर होता है वो कैसे उसको एनवायरनमेंट से डील करने में हेल्प करता है। ये दो चीज़ें वो कहता है साइकोलॉजी को देखनी चाहिए। स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर वो कहता है स्ट्रक्चर को देखना चाहिए, फंक्शनलिज्म के अंदर वो कहता है कि फंक्शन को देखना चाहिए। एक तो फंक्शन को देखना चाहिए कि माइंड क्या करता है, कैसे फंक्शन करता है, और उसके बाद वो कहता है बिहेवियर जो है वो कैसे इन्वायरमेंट के साथ डील करने में या इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है इंडिविजुअल की। ठीक है जी। उसके बाद ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ये वाले याद रखिएगा, इनको अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ मेंटल एक्टिविटी एंड अडेप्टिव बिहेवियर। एक तो ये स्टडी है मेंटल एक्टिविटी की, ठीक है, उसके बाद अडेप्टिव बिहेवियर की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अडेप्टिव बिहेवियर, कि हमारा जो बिहेवियर है हम कैसे अडेप्ट कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, कैसे हम अडेप्ट कर रहे होते हैं ना, इन्वायरमेंट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि मेंटल एक्टिविटी कैसे वर्क करता है, उसके बाद अडेप्टिव बिहेवियर। दिस स्कूल, नेक्स्ट पॉइंट है, दिस स्कूल एक्सेप्टेड दैट साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस। ये वाली जो स्कूल ऑफ थॉट है ये कहता है कि जो साइकोलॉजी है वो साइंस ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस है, कॉन्शियस एक्सपीरियंस की साइंस है, बट इट आल्सो फोकस ऑन द फंक्शनल यूटिलिटी ऑफ कॉन्शियसनेस। लेकिन ये कॉन्शियसनेस के फंक्शन को भी इंपॉर्टेंस देता है। ठीक है जी। एक तो ये साइंस को समझेगा, कॉन्शियस एक्सपीरियंस की साइंस क्या है, कैसे एक्सपीरियंस कर रहा होता है हमारा कॉन्शियसनेस, और दूसरा वो वर्क कैसे कर रहा होता है, यानी कि वो फंक्शन कैसे कर रहा होता है। ठीक है जी, याद रखिएगा। फंक्शनलिज्म और से आपको नाम से पता चल रहा है कि ये ज़्यादा फोकस फंक्शन पर करता है कि कैसे, हाउ
बिहेवियर वर्क, हाउ बिहेवियर फंक्शन, या हाउ माइंड एक्टिविटी, मतलब हम कैसे देख रहे होते हैं चीज़ों को, कैसे हम कर रहे होते हैं, हमारा माइंड कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास स्टडी विद हेल्प ऑफ मेंटल टेस्टिंग एंड बिहेवियरल मेथड्स है। फंक्शनलिज्म के अंदर कैसे स्टडी किया जाता है, वो कहता है मेंटल टेस्टिंग के जरिए से और बिहेवियरल मेथड के जरिए से स्टडी की जाती है, जबकि स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर इंट्रोस्पेक्शन के जरिए स्टडी की जाती थी, जो इतना वैलिड मेथड नहीं माना जाता था, लेकिन जो ये बिहेवियरल मेथड है ये बहुत वैलिड मेथड माने जाते हैं। उसके बाद हमारे पास ये इट पुट्स फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव मैटर्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। ये वाला जो स्कूल ऑफ थॉट है ना, ये ऑब्जेक्टिव मैटर यानी कि ऑब्जेक्टिविटी पर फोकस करता है, ये सब्जेक्टिविटी को इग्नोर कर देता है। अब ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी में फर्क क्या है? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि क्लियर चीज होनी चाहिए, उसमें कोई शक शुबे की बात ना हो, जबकि सब्जेक्टिविटी में थोड़ी सी गुंजाइश होती है कि इधर उधर हो जाए। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि जैसे हमारे पास हम एग्जाम देते हैं ना, तो एक हमारे पास ऑब्जेक्टिव पेपर होता है जिसके अंदर एमसीक्यूज होते हैं, एक हमारे पास सब्जेक्टिव पेपर होता है जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यूज के अंदर हम एग्जैक्ट आंसर करना होता है, हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं, ये नहीं होता कि हमें चारों के चारों लगा दे, हमने एक आंसर करना होता है, एग्जैक्ट आंसर जो हमें मालूम होता है या हमें लग रहा होता है, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव यानी कि आप इधर उधर नहीं हो सकते। सब्जेक्टिविटी के अंदर जब आपने लॉन्ग क्वेश्चन लिखना होता है तो आप बहुत सी चीज़ें एलैबोरेट कर रहे होते हो, बहुत सी चीज़ें बता रहे होते हो, अपनी तरफ से भी एक्सप्लेन कर रहे होते हो, एग्जांपल्स डेली लाइफ से भी ले रहे हो, तो ये सब्जेक्टिविटी है। यानी कि सब्जेक्टिविटी के अंदर बहुत से पहलू निकल सकते हैं, ठीक है, और वो सही भी हो सकते हैं और वो गलत भी हो सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिविटी के अंदर क्या होता है, आप क्लियर चीज़ों को अहमियत देते हो, आपने आपके पास आंसर 3-4 ही, उसमें से जो सही आपने उसी को लगाना है, आप गलत आंसर नहीं लगा सकते। इसी तरह से वो कहता है कि जब फंक्शनलिज्म की बात आएगी तो ये वो उन चीज़ों को कंसीडर करेगा जिनको ऑब्जर्व किया जा सकता है, जिनको देखा जा सकता है, जिनको मेजर किया जा सकता है। जबकि स्ट्रक्चरलिज्म क्या करता था, वो मेंटल प्रोसेसेस को इंपॉर्टेंस देता था। मेंटल प्रोसेसेस तो हमारे माइंड के अंदर चल रहे होते हैं ना, और उसके बारे में सिर्फ वही शख्स बता सकता है जो उनको एक्सपीरियंस कर रहा है। तो वो हो सकता है गलत बता दे, या वो हो सकता है वो कुछ और ही बता दे, या वो हो सकता है वो उनको समझ ही ना रहा हो, तो वो सब्जेक्टिविटी आ जाती है कि मतलब बहुत से पहलू बन सकते हैं, तो उसमें कोई कंफर्मेशन नहीं होती, कोई भी मतलब बंदा कंफर्म होकर नई चीज़ों को कह सकता, गारंटी के साथ नहीं कह जा सकता। लेकिन ऑब्जेक्टिव, अगर कोई बिहेवियर शो हो रहा है, आपके सामने बच्चा कुछ कर रहा है, तो आप उसको क्लियरली देख रहे हो कि यार ये बच्चा ऐसे कर रहा है, ठीक है, इसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिविटी। जबकि हमारे माइंड के अंदर जो प्रोसीजर चल रहे हैं वो हम कोई उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जो सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन उसको ऑब्जर्व कर ही नहीं सकता, सिर्फ वही बंदा बताएगा जो उसको एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी की, ठीक है जी। फंक्शनलिज्म ऑब्जेक्टिविटी पर फोकस करता है, जबकि इग्नोर करता है सब्जेक्टिविटी को। स्ट्रक्चरलिज्म ने सब्जेक्टिविटी को फोकस किया था, तो ये भी डिफरेंस है। और याद रखिएगा मैंने इन दोनों स्ट्रक्चरलिज्म फंक्शनलिज्म के डिफरेंस की एक वीडियो बनाई हुई है, जो कि बहुत देखी गई है वीडियो, वो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लें, स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म को और अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे, क्योंकि वो दोनों के डिफरेंसेस है ना, जो दोनों के मेन कॉन्सेप्ट्स वो एक कॉलम में लिख दिए हैं मैंने, तो उनको समझना ईजी हो जाता है ना, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है जी नेक्स्ट पॉइंट, फोकस ऑन द अडेप्टेशन ऑफ माइंड टू द डिफरेंट एनवायरनमेंट। ये फोकस करता है कि हमारा जो माइंड है कैसे डिफरेंट एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट कर रहा होता है, चेंज हो रहा होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। फाइंड द कनेक्शन बिटवीन माइंड एंड एनवायरनमेंट। अच्छा, ये अडेप्टेशन की मैं आपको बात बता दूं, इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, छोटी सी मिसाल के तौर पर। पहले ऐसा होता था, हम सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं कि आप एक स्कूल के फंक्शन में बैठे हैं, ठीक है जी। आप स्कूल के फंक्शन में बैठे हैं, वहाँ पर टीचर्स भी हैं, वहाँ पर दूसरे गेस्ट भी आए हुए हैं, आपके पेरेंट्स भी आए हुए हैं, स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं। वहाँ पर आप क्या करोगे, वहाँ पर अब आपको सोफिस्टिकेटेड रहना पड़ेगा, वहाँ पर आप हल्ला गुल्ला नहीं कर सकते, वहाँ पर आप शोर नहीं मचा सकते, आप वहाँ पर बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से बैठ रहे हैं। लेकिन शाम को आपकी एक पार्टी है दोस्तों की, ठीक है, वहां पर जब आप जाते हो, आप टोटली ऑपोजिट होते हो, वहां पर आप हल्ला गुल्ला भी कर रहे हो, ड्रेसिंग भी बड़ी कमाल है आपकी, उसके बाद आप शोर भी डाल रहे हो, आप खप भी डाल रहे हो, डांस भी कर रहे हो। अब आपने क्या किया, आपने अडेप्ट कर लिया। आप जब स्कूल के फंक्शन में गए तो आपने उसके हिसाब से अडेप्ट कर लिया, जब आप दोस्तों की पार्टी में गए आप उसके हिसाब से आपने अडेप्ट कर लिया, और अगर आप किसी की डेथ पे जाते हो तो आप उस एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट कर जाते हो। इसको बोलते हैं अडेप्टेशन ऑफ माइंड अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट एनवायरनमेंट। तो इसको मतलब एक सिंपल सी एग्जांपल दिया, ये बहुत सी चीजें आ सकती हैं, जैसे जैसे हम चीजों को पढ़ेंगे या जैसे कंसीडर करेंगे वो उसी हिसाब से उसको देखा जाएगा।
और ये वाला जो फंक्शनलिज्म है ये भी चूंकि ये डार्विन से जो थे विलियम जेम्स उनसे इम्प्रेस थे, उसी के कॉन्सेप्ट को जो नेचुरल सिलेक्शन वाला कॉन्सेप्ट है उसको हम आगे जब डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर आपको बताएंगे, उससे ये इंस्पायर होकर उन्होंने ये वाला कॉन्सेप्ट दिया था। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सेकंड लास्ट, फाइंड द कनेक्शन बिटवीन माइंड एंड इन्वायरमेंट। माइंड और इन्वायरमेंट के दरमियान में ये कनेक्शन भी फाइंड करता है, ठीक है जी, फंक्शनलिज्म के अंदर। उसके बाद इट कैन बी अप्लाइड ऑन सोसाइटी, सोसाइटी के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है, एजुकेशन के ऊपर, उसके बाद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इसको अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है जी। ये इसकी एप्लीकेशन भी मैंने बता दी है। तो ये थी जिसकी मेन पॉइंट्स, की पॉइंट्स, या आप इसको समरी भी कह सकते हैं। अब इसको आपने समझ लिया, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले तो आपको डिटेल में समझना बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये इसकी पहली वीडियो थी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और कमेंट करके भी अपना फीडबैक दीजिएगा। इसके बाद सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि ये इसकी पहली वीडियो, इसके डिफरेंट पार्ट्स आगे आएंगे फंक्शनलिज्म के, ठीक है जी। तो यहाँ तक ही, ठीक है जी, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।